बेटा आज का जो अपना टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये होता क्या है एक्चुअली बेटा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है अपने अंदर तीन तरह के सिस्टम होते हैं, ऑटोनॉमिक, पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आज अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन आता है ब्रेन का, ठीक है, वो अभी 2 साल से आ नहीं रहा है, इसका मतलब आप श्योर मान के चलिए इस साल ब्रेन का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है ब्रेन के लिए। तो पहले मैं आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझा देता हूँ। ये पूरा गवर्न करता है अपने सारे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस को। क्लियर? जैसे सीएनएस क्या होता है, सीएनएस दो चीजें कंसिस्ट करता है, एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कोड। अब मैं आपको समझाता हूँ ब्रेन की पूरी डिस्क्रिप्शन कि ब्रेन होता क्या है। बेटा यहाँ ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ये ब्रेन क्या है, तो बेटा ब्रेन का जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रेनियम या स्कल, ठीक है, क्रेनियम होता है और उसको जनरली अपन क्या बोलते हैं, स्कल। इसके अंदर 3 लेयर्स है, ब्रेन हो या स्पाइनल कोड, ये हमेशा 3 लेयर से प्रोडक्ट होता है, जिसको अपन बोलते हैं मेनिंग्स। क्या बोलते हैं, मेनिंग्स। ये क्या करती है, ब्रेन को कवर करती है। ये 3 लेयर्स होती है जो ब्रेन को क्या करती है, कवर करती है। नेक्स्ट, अब ब्रेन के कितने टाइप्स होते हैं, 3 तरह के। बेटा ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, फिर उनके भी टाइप्स हैं। तो आपको देखो समझ आ रहा होगा, यहाँ पे ये फ्रंट वाला जो पार्ट होता है इसको बेटा बोलते हैं फोर ब्रेन, ये जो मिडिल पार्ट है इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, और ये जो नीचे वाले पार्ट है इनको बोलते हैं हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, बेटा फोर ब्रेन का एक ही पार्ट है, वो है सेरिब्रम। ये मेन है, ध्यान रखना। और अपन को पता है ब्रेन क्या है, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी, यानी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है वो ब्रेन से ही रिलेटेड है कंप्लीटली। हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन है अपनी बॉडी का, ब्रेन। क्लियर? तो ये सेरिब्रम जो होता है ये सारे वॉलेंट्री एक्शन करता है। क्लियर? जितने भी अपन विल के अकॉर्डिंग, वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, विल के अकॉर्डिंग जो अपन चाहते हैं वो करते हैं, वो कौन से एक्शंस होते हैं, वॉलेंट्री, और वो कौन कराता है, सेरिब्रम। नेक्स्ट, फोर ब्रेन का एक ही टाइप है, वो है सेरिब्रम। मिड ब्रेन का कोई भी टाइप नहीं होता, ठीक है। मिड ब्रेन अपन ने पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन, वो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स जो होते हैं वो कौन कराता है, मिड ब्रेन वो कंट्रोल करता है। लास्ट बेटा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, यहां लिखेगा, एक तो पोन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। ये 3 पार्ट्स होते हैं किसके, हिंड ब्रेन के, पोन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। इनको अच्छे से और मैं आगे समझाऊंगा आगे वाली वीडियो में, इसी में। नेक्स्ट है बेटा, ये जो एक ग्लैंड होती है इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। आपको बताया था मैंने जब मैंने ग्लैंड और हार्मोन्स पढ़ाए थे फर्स्ट वीडियो में। हाइपोथैलेमस क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। क्लियर? और यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड एक, क्लियर? ये पूरा डायग्राम आपको एज इट इज अगर आप बनाते हैं तो आप मान के चलिए आपका एक भी मार्क कट नहीं होगा, इतनी गारंटी की होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये अपना पूरा ब्रेन का डायग्राम और उसको स्ट्रक्चर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्रेन में आगे अपन को थ्योरी में क्या पढ़ना है। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा ब्रेन, ठीक है। अब ब्रेन का जनरल डिस्क्रिप्शन अपन पढ़ लेते हैं। ब्रेन क्या है, हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, यानी पूरी बॉडी कोऑर्डिनेट किसके अकॉर्डिंग करती है, ब्रेन। ब्रेन अपन को इंस्ट्रक्शन देगा तभी अपन किसी को रेस्पॉन्ड कर पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है, बोनी बॉक्स, ठीक है। स्कल यानी खोपड़ी जो होती है, ठीक है, ये बोनी बॉक्स है यानी बोन्स का बना होता है, ये अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, क्लियर, इंजरी से। नेक्स्ट है 3 लेयर्स होती है अपने ब्रेन में, उन 3 लेयर्स को क्या बोलते हैं, मेनिंग्स। क्या बोलते हैं, मेनिंग्स, जो अपन को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ब्रेन के टाइप्स। फर्स्ट टाइप क्या है ब्रेन का, फोर ब्रेन। ब्रेन का फर्स्ट टाइप है फोर ब्रेन, ये फ्रंट में होता है, क्लियर, प्लस इसका जो है मेन सेरिब्रम। ये सेरिब्रम जो होता है आपका मेन पार्ट होता है ब्रेन का, क्योंकि ये क्या कराता है, कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शन। जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रम। जैसे मेमोरी, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ये सारी जो क्वालिटीज अपने अंदर आती है वो कहां से आती है, फोर ब्रेन से आती है। सारी किससे आएगी, फोर ब्रेन से। क्लियर? नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा, अब ये फोर ब्रेन का मेन जो एम है वो क्या है, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना। अगर आपको पूछता है कोई फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन, इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री एक्शंस। क्लियर? अब उसमें एग्जांपल है मेमोराइजिंग, रीजनिंग, ये सारी इंटेलिजेंस, ये सारी जो क्वालिटीज होती है अपने अंदर किसकी वजह से आती है, फोर ब्रेन की वजह से। क्लियर? नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बेटा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है, तो मिड ब्रेन होता है मिड पार्ट में, आपने देखा होगा डायग्राम में मैंने बताया था, मिड में होता है मिड ब्रेन। ये क्या करता है, कंट्रोल्स
द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, यानी जितने भी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती है उनको कंट्रोल कौन करता है? मिड ब्रेन। क्लियर? रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल कौन करेगा? मिड ब्रेन। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स कौन कौन सी होती है? सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ये सारी क्या होती है? रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती है। इनको कंट्रोल कौन करता है? मिड ब्रेन करता है। नेक्स्ट बेटा इधर देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना, ये मिड ब्रेन हो गया। इसके बाद जो मेन है हिंड ब्रेन, इसके फंक्शंस बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। हिंड ब्रेन जो है इसके फंक्शंस बहुत बार पूछे गए हैं। हिंड ब्रेन बेटा 3 टाइप्स है, अपन एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं पोन्स। पोन्स क्या करता है? इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन, यानी ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, यानी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। पॉन्स किस में हेल्प करते हैं? रेस्पिरेशन में। क्लियर? रेस्पिरेशन में हेल्प कौन करेगा? पॉन्स। जो पॉन्स होती है वो कौन हेल्प करती है? रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इसका सेरिबेलम, अपन ने पहले पढ़ा था सेरिब्रम, इस बार है सेरिबेलम। ये भी हिंड ब्रेन का पार्ट है। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट है, पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। जो सेरिबेलम है अब वो क्या करता है? मेंटेन्स द बैलेंस एंड posture of our body, यानी जैसा आपने देखा हो, इसका सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। सड़क के पास में मतलब जो करतब दिखाते हैं लोग बाग कि 2 डलियां लगा दी, उस पर रस्सी बिछा दी और रस्सी पे एक लड़की चलती है या लड़का चलता है, तो वो चलता किसके कारण है? सेरिबेलम के कारण। ठीक है? अब सेरिबेलम के कारण क्या होता है? वो बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन कर पाता है। अपन सीधे कैसे चल पाते हैं? इसके कारण, सेरिबेलम के कारण अपन सीधे इजीली चल पाते हैं। अब जैसे आप जो अल्कोहल पीता है ज्यादा, उसके हिंड ब्रेन पे अटैक होता है। हमेशा ध्यान रखना, जो अल्कोहल पीता है उसके हमेशा कहां पे अटैक होता है? हिंड ब्रेन में। हिंड ब्रेन में अटैक होने से क्या होता है? वो अल्कोहल की वजह से वो सीधा नहीं चल पाता है, उसका हिंड ब्रेन काम ही नहीं करता है, तो वो लड़खड़ाते हुए चलता है। तो वो मेंटेन कौन करता है? सेरिबेलम। वो मेंटेन कौन करेगा? सेरिबेलम। क्लियर? तो वो अल्कोहल जो होता है वो सेरिबेलम पे अटैक करता है, जिसके कारण वो सीधा चल नहीं पाता है। नेक्स्ट है बेटा मेड्यूला, इसका नाम है पूरा मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, ये सारे कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शंस, कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शन, यानी इसको कंट्रोल करेगी। जितने भी इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। जैसे मान लो अपन समझते हैं कि भाई जैसे कफिंग, स्नीजिंग, छींक आना, कफ का बनना, ये सारे कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, ठीक है, सलाइवा भी अपना जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है? मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। यानी इनवॉलेंटरी एक्शंस को सारे कंट्रोल कौन करता है? मेड्यूला करता है। ठीक है बेटा, ये अपना हो गया ब्रेन। अब आगे जो पार्ट है मैं आपको स्पाइनल कोड भी समझा देता हूँ, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब एक ध्यान रखना, ब्रेन में कौन सी नर्व्स होती है? क्रेनियल नर्व्स। कौन सी नर्व्स होती है? क्रेनियल नर्व्स। और ये 12 पेयर्स में होती है। कितने पेयर्स में होती है? हमेशा ध्यान रखना, नर्व्स जो है पेयर्स में रहती है। तो क्रेनियल नर्व्स जो होती है वो कितने पेयर्स में रहती है? 12 पेयर्स में। क्लियर? क्रेनियल नर्व्स के अगर कोई डिफाइन पूछे तो आप क्या लिखोगे? द नर्व्स व्हिच अराइजेस फ्रॉम ब्रेन। जो नर्व्स ब्रेन से अराइज होती है उनको क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। क्लियर? और ये 12 पेयर्स में होती है। नेक्स्ट बेटा देख लेते हैं अपन स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या होता है? अपने रिफ्लेक्स सेक्शन सारे किससे मेंटेन होते हैं? स्पाइनल कोड से। हमेशा ध्यान रखना, स्पाइनल कोड जो है ये मेन एलिमेंट है, ये भी नर्व्स की फॉर्म में रहता है। इसके अंदर जो नर्व्स होती है उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, और वो 31 पेयर्स में होती है। कितने पेयर्स में? 31 पेयर्स। अब स्पाइनल नर्व की डिफाइन कोई पूछेगा तो क्या लिखोगे आप? द नर्व्स व्हिच अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कोड। जो नर्व स्पाइनल कोड से अराइज हुई है उनको क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व्स। और ये कितने पेयर में रहती है? 31 पेयर्स में। कितने पेयर्स में? 31 पेयर्स में। नेक्स्ट है स्पाइनल कोड का फंक्शन क्या है? तो स्पाइनल कोड क्या करती है? रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है, कंट्रोल दी रिफ्लेक्स एक्शंस। यानी जो भी अपन सडनली अपने कोई भी चेंज आता है बॉडी में या एनवायरनमेंट में तो अपन रेस्पॉन्ड किसके थ्रू करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के कारण। और इसको प्रोटेक्ट करने वाला कौन होता है? वर्टिब्रल कॉलम। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा डायवर्सिटी में। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है इसको प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कोड। क्लियर? नेक्स्ट है
अब इसका और कोई फंक्शन नहीं है, आपके स्पाइनल कोड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ब्रेन है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ब्रेन को अच्छे से स्टडी कीजिए, ठीक है, और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देकर। थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा पसंद आया हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।